आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति केंद्र के रूप में किया जा रहा है विकसित। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों को आज आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। केंद्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण समिति ने लखनऊ की कुकरेल नाइट सफारी और प्राणि उद्यान परियोजना को दी सैद्धांतिक सहमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग और एसआईटी की टीम ने प्रयागराज में घटनास्थल का किया मुआयना। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से हटकर एक समझ और किसी रूप से हटकर एक विचार है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत तथा नेपाल में बुद्ध सर्किट को उन्नत बनाया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो कुशीनगर या लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हों, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर रहा है, भारत इस दिशा में समग्रता से कार्य कर रहा है। प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कल नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। लखनऊ नगर निगम से महापौर पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा वापस नहीं लिया। यहां से मेयर पद के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से भाजपा ने सुषमा खरकवाल, सपा ने वंदना मिश्रा, कांग्रेस ने संगीता जायसवाल और आम आदमी पार्टी ने अंजू भट्ट को टिकट दिया है। गोरखपुर नगर निगम से मेयर पद के 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने कल नामांकन वापस लिया, जिसके बाद यहां से महापौर के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। भाजपा ने यहां से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जबकि सपा ने काजल निषाद को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा। ये जिले हैं गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। दूसरे चरण में 11 मई को 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान होगा। इनमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मिर्जापुर, भदोही सहित शेष अन्य जनपद शामिल हैं। निकाय चुनाव के दोनों चरणों की मतगणना 13 मई को होगी। मिर्जापुर के 96 और रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 96 विधानसभा सीट से अपना दल सोनेलाल, भाजपा और निषाद पार्टी ने संयुक्त रूप से पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कल नामांकन किया। इस सीट से कुल 13 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं स्वार विधानसभा सीट से अपना दल सोनेलाल और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार शफीक अहमद ने कल नामांकन दाखिल किया। यहां से सपा की प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने भी कल नामांकन किया। इस सीट से 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशी 24 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड संक्रमित पाए गए हैं।
उन्हें कल नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें ये कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। रक्षा मंत्री इस समय घर में ही पृथकवास में हैं और उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। डॉक्टरों के एक दल ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण समिति ने लखनऊ की कुकरेल नाइट सफारी और प्राणि उद्यान परियोजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कुकरेल में नाइट सफारी और प्राणि उद्यान परियोजना की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में वन्य जीव संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। पुलिस अभिरक्षा में पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने कल प्रयागराज में घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। काल्विन मेडिकल कॉलेज के पास हत्या की वारदात के दृश्य को पुनर्जीवित किया गया। इससे पहले 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा लखनऊ से आए विशेष जांच दल SIT ने भी कल प्रयागराज में घटनास्थल का मुआयना किया। SIT के सदस्यों ने घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की और अधिकारियों से पूछताछ की। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है तमिल न सीख पाने का अफसोस। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने तमिल न सीख पाने पर अफसोस जताया है। स्वाधीन भारत में भाषाओं को लेकर संविधान सभा में काफी विचार हुआ था। तब सोच ये थी कि हर भारतीय को अपनी मातृभाषा से अलग किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय भाषाओं के प्रबल पैरोकार हैं। जब एक श्रोता ने उनसे पूछा कि जिंदगी में उन्हें किसी बात का अफसोस है, तो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस सवाल का जवाब दिया। 28 फरवरी 2021 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो आप भी सुनिए। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से PM है, इतने साल CM रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल वर्षा दर्ज की गई। सहारनपुर जिले में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है और आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मृत्यु हो गई। पीलीभीत में हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वाराणसी में शाम के समय धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया जा रहा है विकसित। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों को आज आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। केंद्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण समिति ने लखनऊ की कुकरेल नाइट सफारी और प्राणि उद्यान परियोजना को दी सैद्धांतिक सहमति।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग और एसआईटी की टीम ने प्रयागराज में घटनास्थल का किया मुआयना, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।